हेलो बच्चों, एक बार फिर आपके साथ है ना। लेक्चर नंबर 7 चल रहा है। इसमें हम लोग कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। एंटी एसिड पढ़ लिया, एंटी एलर्जिक पढ़ लिया, जो कि कंटिन्यूस चल रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ है ना एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑफ इन द थेरेप्यूटिक एक्शन, जो कि दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं मार्केट में, है ना, उनकी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अभी जो अब की बार जो चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा भी होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें है ना। तो अब की बार जो नॉर्मल डेज में यूज होती हैं बहुत सारी दवाइयाँ, और ये दवाइयाँ जो हैं जो आपके हैं जो काम आती हैं डेली लाइफ में, और यही जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चन बन जाते हैं। चैप्टर है आपका, जानते हो आप, है ना, इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनना हो जाता है हर साल। तो आप जो है इसको जो है सिंपली वे में आराम से पार्टीशन में आराम से खत्म कर सकते हैं 1 बाय 1, क्योंकि हर एक मेडिसिन पे मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, तो प्रॉपर आराम से इसको सिंप्लीफाइड मैनर में देख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है बेटा, अब तो यहाँ पे अगला पार्ट है #3। #3 क्या बोलता है कि न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग क्या होते हैं। मतलब आप सुना होगा एक बार कि न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग क्या होते हैं, कि नर्व सिस्टम पे काम करते हैं, नर्व सिस्टम पे पेन को रिलीफ देते हैं, पेन को कम करते हैं। तो उसकी बात करने वाला हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ देखो, ये 2 टाइप के होते हैं इसमें, ट्रैंक्विलाइजर्स और एनाल्जेसिक्स। ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइजर एनाल्जेसिक्स आप जानते हो, जो कि पेन किलर होता है ना। इसके बारे में इसके बाद पढ़ाऊंगा। पहले मैं इसमें क्या पढ़ाऊंगा, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं ये पढ़ाऊंगा। एनाल्जेसिक्स आपका आता है पैरासीटामोल वगैरह, है ना, पैरासीटामोल, डोलो, है ना, ये सब एनाल्जेसिक्स के अंदर आते हैं। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पे। ठीक है। अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ ट्रैंक्विलाइजर्स, है ना। अच्छा, दोनों दवाइयाँ जो है दोनों कैसी हैं, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स है। और ये दोनों दवाइयाँ जो है कहाँ पे काम करती हैं, ये काम करती हैं, अफेक्ट करती हैं द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। जो आपका नर्व सिस्टम है, नर्व सिस्टम से रिसेप्टर पर जो मैसेज आता है, तो जो कोई चीज पेन होती है ना, या डिप्रेशन होता है, या हाइपरटेंशन होता है, तो वहां पे नर्व सिस्टम जो है वो रिसेप्टर पर मैसेज दे रही होती है। तो उसी पे जाके ये काम करता है कि नर्व सिस्टम से मैसेज को रोकता है या जो भी है ना। तो उस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे क्या है, नर्व्स जो आपका अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म, जो मैसेज ट्रांसफर को रोक देना, तो पेन कम हो जाएगा, है ना, टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है। या जो जो कहते हैं कि जिसकी वजह से जो है डिप्रेशन आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो वैसी चीजें करता है कि जो मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म है जो कि नर्व से रिसेप्टर को ऊपर होता है, उसको जाके अफेक्ट करता है। इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। ये 2 टाइप्स के हैं, एक ट्रैंक्विलाइजर्स और एक क्या है, एनाल्जेसिक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे एनाल्जेसिक्स में देखो, अब ये पहले हम लोग ट्रैंक्विलाइजर्स पढ़ेंगे, फिर आपका एनाल्जेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइजर्स के अंदर क्या है, पहली बात किसके लिए किया था, यूज्ड फॉर, है ना, ये पता होना चाहिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैंक्विलाइजर्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस में यूज किया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उसमें खाते हैं। ठीक है। माइल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिसीज, पागलपन, है ना, बहुत ज्यादा अगर मान लो पागलपन हो गया है तो भी जो है ये दवाइयाँ होती है। कई लोग होता है कि बहुत ज्यादा ओवर वर्क से या ओवर डिप्रेशन से ना पागलपन आ जाता है अंदर। हाँ, तो ऐसे केसेस में ट्रैंक्विलाइजर्स उनको शांत कर देती हैं काफी देर के लिए। ठीक है ना। तो वो जो है सीवियर या इवन, आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा भी होगा कि अगर कोई जो पागल खाने वाली मूवी दिखाते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा पागलपन कर रहा है तो उसको एक फटाक से एक सुई लगाते हैं, उससे क्या होता है वो कुछ देर बाद शांत हो जाता है। ठीक है ना। तो वो आपने देखा होगा, वो क्या है, ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, है ना। ये ट्रैंक्विलाइजर्स काम और जगह भी काम आते हैं, जानवरों को कैप्चर करने में भी काम करते हैं इसको। ठीक है। तो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड एंड इवन सीवियर मेंटल डिसीज, इसमें काम आता है। एंड है ना, जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ये एक इसेंशियल कंपोनेंट है स्लीपिंग पिल्स में। स्लीपिंग पिल्स क्या है, ये भी तो वही है ना, कि अगर स्ट्रेस वजह से नींद नहीं आ रहा तो अगर स्लीपिंग पिल्स खा लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, वो कुछ देर के लिए आपको शांत करता है, आप सो जाते हो। ठीक है। तो वहां पे क्या कर रहा है, इसेंशियल कंपोनेंट है स्लीपिंग पिल्स का। ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। और इसमें आखिर स्ट्रेस होता क्यों है, जैसे वहां पे हम लोग एंटासिड खाए थे या एंटी एलर्जिक दवाइयां खा रहे थे, एलर्जी क्यों हुई, बिकॉज ऑफ हिस्टामाइन, है ना। वहां हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल था जिसकी वजह से एलर्जी वगैरह हुई थी, एसिडिटी हो रही थी। ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा केमिकल है, इसको आपको याद रखना है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो है डिप्रेशन होता है या टेंशन होता है, वो कौन सा है, वो है नोराड्रेनालाइन। ठीक है। ये क्या है, नोराड्रेनालाइन। और यहाँ पर ये जो केमिकल है नूरा है ना, नूरा नाम है ना। तो यहाँ क्या रहा है, एक ये क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स है। क्या है, जो नोराड्रेनालाइन है ये क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। ये मूड चेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मूड चेंज का मतलब है अच्छे मूड से, है ना, अच्छे मूड को रखने में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, रोल निभाता है ये जो नोराड्रेनालाइन है। मतलब ये मूड को अच्छा करता है ना। अब मूड अच्छा नहीं है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। अगर इस केमिकल की कमी हो जाए,
अगर इसकी केमिकल की कमी हो जाए क्या हो जाएगा, हमें डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे हम तुरंत, ठीक है। तो इस केमिकल की कमी को नहीं होने देना है, इसलिए क्या करते हैं, एंटी डिप्रेशन खा लेते हैं फिर उस टाइम पे, ठीक है। तो मूड चेंज करता है, मतलब अच्छा मूड बनाता है, जो केमिकल है अच्छा मूड बनाता है। अगर इसका लेवल लो है, इफ लेवल लो देन सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। अगर इसका मात्रा, इसकी अमाउंट अगर ये कम है बॉडी के अंदर, तो क्या हो जाएगा, उनका जो आपकी जो है उनका सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी है वो लो हो जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। तो डिप्रेशन हो जाएगा तो उस टाइम में क्या करेंगे, फिर एंटी डिप्रेशन ड्रग्स खाते हैं। ये क्या करते हैं, जिस कैटलिस्ट की वजह से, जिस एंजाइम की वजह से ये लो हो रहा है, इसकी मात्रा कम हो रही है, जिस देखो यहाँ है ना, इनहिबिट द एंजाइम व्हिच कैटलिस्ट डिग्रेड द नोराडेलाइन, जो कैटलिस्ट, जो एंजाइम नोराडेलाइन को कम कर रहा है, उसको जाके ये दवाइयां जो है, जो एंटी डिप्रेशन दवाइयां होती हैं, जाके ब्लॉक कर देती हैं। तब वो कम करना बंद कर देता है, जब कम करना बंद कर देता है तो कुछ देर बाद ऑटोमेटिक इसका लेवल बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिक बॉडी में बनता है, ठीक है। ऑटोमेटिक बॉडी में बनता है तो अपने आप इसका लेवल ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो कैटलिस्ट से जो एंजाइम थे वो इसकी मात्रा कम कर रहे थे किसी वजह से, है ना। तो जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं वो जाके एंजाइम के काम को बंद कर देती हैं, जब बंद कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, तो ये ऑटोमेटिक इसका लेवल फिर से ठीक हो जाता है। जब फिर से ठीक हो जाता है तो आपका मूड अचानक आपका अच्छा हो जाता है, ठीक है ना, आप अच्छे मूड में होते हो, फिर आपका डिप्रेशन वगैरह खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके लिए 2 दवाइयां हैं, है ना, क्या है, आइप्रोनियाजिड, है ना, और क्या है आपका फिनेलजाइन। तो फिनेलजाइन और जो नेडरिल नाम से भी मार्केट में है ना, तो आइप्रोनियाजिड और क्या है आपका फिनेलजाइन, ये दोनों नाम, है ना, आइप्रोनियाजिड और फिनेलजाइन, दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, दोनों के स्ट्रक्चर भी याद होने चाहिए, है ना। इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया है, इसमें pyridine होता है, थोड़ा सा इसको आपको हल्का सा एनालाइज भी करना है किसमें क्या होता है, ठीक है। तो इसमें pyridine होता है, और इसमें क्या होता है आपका जो है बेंजीन रिंग होता है। इसको ध्यान से थोड़ा सा एनालाइज करने ना, कई बार जेईई में क्वेश्चन बन जाता है इसमें किसमें pyridine स्ट्रक्चर है, ठीक है। और मैं सारे स्ट्रक्चर यहाँ नहीं बनाया हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बनाया हूँ, बाकी आप एनसीईआरटी रिफर कर सकते हो, आप एनसीईआरटी में प्रॉपर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो अब ये नाम कैसे याद रखेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया वहां पे एंटासिड्स में मैंने 2 नाम सिखाया आपको, वहां पर एज ए एंटीहिस्टामाइन मैंने आपको 2 नाम सिखाया, 2 तरीके सिखाए मैंने, है ना, जिसका तरीके से आप याद कर सकते हो। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि रानी, मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ बेटा, रानी को सिनेमा दिखाने ले गए, क्या हो गई, एसिडिटी हो गई, तो उसमें क्या खाए थे, एंटासिड खाए थे। रानी से आपको 2 एक नाम था, सिनेमा से आपका एक नाम था, तो आपके 2 नाम वहां पे याद हो गए थे। फिर दूसरी बात मैंने क्या कहा था कि ब्रो मुझे तेरे फ्रेंड से एलर्जी हो गई, तो ब्रो मुझे से एक नाम याद हो गया था, और फिर तेरे फ्रेंड से एक नाम हो गया था, वो कहाँ खाते हैं दवाइयाँ, वो एंटी एलर्जी में खाते हैं। तो इसे कॉमेडी मैनर में याद करना है। आप लोग कुछ और भी बना सकते हो, आप अपने हिसाब से कुछ और अच्छा आपको लगता है बना सकते हो, और बना के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो कि सर ये भी हो सकता है, तो आपका आप एक अपना वे भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। आप लोग को लगता है कि सर ये भी हो सकता है, ये अच्छा बन सकता है, ये अच्छा बन सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो कि सर हमको इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं वेट करूंगा आपके मैसेज का, ठीक है ना। और जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, है ना, एंजॉय करिए इसको, ये तो बोलने वाली बातें हैं, है ना। चलो, क्योंकि जब आप जब मैसेज करते हो, कमेंट करते हो, तो मोटिवेशन मिलता है हम लोग को। आप जब लाइक करते हो, है ना, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम काम को और मोटिवेटेड करते हैं, ठीक है ना बेटा। चलो यहाँ पे देखो, तो अब इसे कैसे याद करेंगे, है ना। अब यहाँ पे मैंने बनाया, देखो इसको याद करने का बेस्ट तरीका क्या है, आप जानते हो, नूरा वर्ड पहले सुना हुआ, है ना, नूरा फतेही की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नूरा फतेही से मूड चेंज हो रहा है, ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ। याद देखो, तो नूराडेलाइन, आपको ये वर्ड वहां से कॉमेडी रूप में आप याद कर सकते हो कि नूराडेलाइन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये मूड चेंज अच्छा करता, अच्छा मूड बनाता है। तो ये नूरा की अगर कमी हो जाए, नूरा अगर रूठ जाए, तो अगर नूरा रूठ जाए क्या बन जाए, आप उसे आईफोन गिफ्ट कर दो, ठीक है। तो नूरा रूठ गई तो आईफोन गिफ्ट कर दिया, तो नूरा को ठीक करने के लिए क्या कर दिया, आईफोन गिफ्ट कर दिया। नूरा रूठ गई मतलब नूराडेलाइन की कमी हो गई, इससे आपको ये भी नाम याद हो जाएगा कि नूराडेलाइन कमी हो गई तो क्या होता है, आपका डिप्रेशन होता है। नूरा रूठ गई तो क्या कर दिया, आईफोन गिफ्ट कर दिया। आईफोन से क्या बन जाएगा, आई से आपका एक वर्ड बन जाएगा आइप्रोनाइज। इससे आपको देखो, मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूं, आपको नाम याद हो जाएगा। इससे ऑप्शन काटने में आपको हेल्प मिलेगी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको हिंट मिल जाएगा प्रॉपर, है ना। तो वहां से है ना आइप्रोनियाइज्ड बन जाएगा, आइप्रोनियाइज्ड यहां से बन जाएगा आई से, तो आई से आपका एक नाम बन जाएगा, और एक नाम कहां से बन जाएगा बेटा, आपका बन जाएगा, है ना, फिनाइलजाइन। फिनाइलजाइन किससे बन जाएगा, फोन से, तो फोन से आपका फिनाइलजाइन बन जाएगा। तो आप इस तरह से जो है ना, आप इसको बना सकते हो। अगर आपको कुछ और आइडियाज मिलते हैं तो आप जो है जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें बेटा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, अच्छा ये तो हो गया तुम्हारे पास नूराडेलाइन कमी हो गया, तो आपने एंटी डिप्रेशन ड्रग खा लिया, है ना, आपको डिप्रेशन हो गया। तो
अब सीन ये है, कुछ माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स भी होते हैं। माइल्ड का मतलब ये है कि मतलब कम लेवल के, जैसे जो नॉर्मल टेंशन है तो खा लिया, है ना। तो ये देखो ना, यहाँ पे माइल्ड ट्रैंकुलाइजर फॉर टेंशन। अब यहाँ डिप्रेशन और टेंशन में अंतर है। टेंशन माइल्ड है ना, छोटा मोटा टेंशन हो गया तो आपका मूड थोड़ा खराब है। डिप्रेशन मतलब है लगातार डिप्रेशन है ना, सीवियर डिप्रेशन है, ठीक है। उस केस में आपको आपको जो है आईफोन, ये जो आपका है प्रोनाइज और आपका ये हो गया। अब इस यहाँ देखो, यहाँ पे 3 नाम है। एक है क्या, है ना, क्लोर डाया जिपॉक्साइड, क्लोर डाया जिपॉक्साइड, और दूसरा क्या है, मेप्रो बेमेट। ये 2 नाम है। ये दोनों नाम के स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाए हैं यहाँ पर। ये दोनों नाम के स्ट्रक्चर्स जो है आप लोग एनसीईआरटी से रिफर करेंगे। मैं आपको एनसीईआरटी बता देता हूँ। एनसीईआरटी में, है ना, जो कि चैप्टर क्या है आपका, केमिस्ट्री लाइफ, वहां से आप इसके स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। तो जितने स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में दिए हैं वो एनटीए पूछ सकता है। भाई अगर दे दिया है एनसीईआरटी में कोई भी चीज किसी भी कोने में दिया है तो एनटीए कुछ भी पूछ सकता है, और एनटीए जो है पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चंस, है ना। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ है कि फटाफट अलग अलग टाइप के ड्रग्स के स्ट्रक्चर्स को, उनकी दवाइयों को आप अलग अलग, है ना, जो है स्टिकर में लगा के अपने बोर्ड के सामने जहां पढ़ते हो वहां चिपका लो, और 1 बाय 1 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, 2 स्ट्रक्चर सुबह और 2 स्ट्रक्चर शाम खाते रहो, है ना, याद हो जाएगा। बोलो, है कि नहीं। तो यहाँ पे माइल्ड में आपका 2 नाम हो गया। इक्वेनिल बहुत फेमस है, इक्वेनिल आ चुका है, इक्वेनिल का स्ट्रक्चर आ चुका है, ठीक है। इक्वेनिल बहुत फेमस है इन सब में। तो इक्वेनिल आपको याद रखना है। इक्वेनिल यूज फॉर, अलग से इसके बाद लिखा हुआ है यूज फॉर, ये पॉइंट भी आ चुका है आपके जेईई मेंस में ना, डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन और डिप्रेशन में इक्वेनिल यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल रहा है कि आखिर ट्रैंक्विलाइजर्स के कंपोनेंट होते क्या हैं। ये होते हैं बार्बिटूरिक एसिड का जो है डेरिवेटिव्स होते हैं। जो ट्रैंक्विलाइजर के कंपोनेंट्स होते हैं और सारे जो इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट है वो क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिटूरिक एसिड, है ना। बार्बिटूरिक एसिड का जो कंपोनेंट है वो भी क्या होता है, वो भी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ क्या है, ट्रैंक्विलाइजर है, इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर है। तो बोलोगे सर कि ऐसे बहुत सारे, तो पहली बात तो एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया है, लेकिन एनटीए पूछ सकता है बेटा। बार्बिटूरिक एसिड नाम दे दिया ना, तो आपको यही तो है, आपको सिर्फ जो है उसे जो है नॉर्मल बच्चे नहीं ढूंढना है, उसको जो एबनॉर्मल बच्चे मतलब होता है कि थोड़ा सा एडवांस हो, है ना, जो खुद से जिनके अंदर क्यूरियोसिटी हो चीजों को जानने की। अच्छा, इंजीनियर ढूंढ रहे हैं आपसे, तो चाहते हैं कि आप ऐसे नाम को भी ढूंढें, है ना। तो यहाँ पे बार्बिटूरिक एसिड जो है, इसका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पर, ये बना हुआ है यहाँ पर, है ना। बार्बिटूरिक एसिड देखो 2 सींग निकली हुई है यहाँ पर CO की, ठीक है, 2 सींग निकली हुई है। तो आप इसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर इससे एग्जांपल क्या है इसमें, वर्नाल हो गया, माइटाल हो गया, नेम्बुटाल हो गया, लुमिनाल हो गया। इसको कैसे, इनके नाम कैसे याद रखें, नेवला मैंने बनाया है, आप अपने हिसाब से बना के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, जिसको जो अच्छा लगेगा वो पढ़ लेगा, है कि नहीं। अच्छा खासा अपना डिस्कशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो नेवला, नेवला से क्या बन गया, एन से क्या बन गया, एनी से नेम्बुडाल, और वी से क्या बन गया आपका वर्नॉल, एल से क्या हो गया लुमिनाल, और ए से क्या हो गया एमाइटॉल। तो ये 4 आपके एग्जांपल दिए हुए हैं, है ना। तो नेवला आप याद रख सकते हो। इसमें ये इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं किसके, बार्बिटूरिक एसिड के, और ये इंपॉर्टेंट क्लास है किसके, ट्रैंक्विलाइजर्स के, ठीक है। और ये है ना, हिप्नोटिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, दे आर हिप्नोटिक। हिप्नोटिक का मतलब होता है कि ये तो शांत कर देते हैं किसी चीज को कुछ देर के लिए, है ना। हिप्नोटाइज कर देना, शांत कर देना, कब्जे में कर लेना, हिप्नोटाइज करना, है ना, सुना है ना आप लोग हिप्नोटाइज। तो देखो अब यहाँ पे हिप्नोटिक नेचर के होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, स्लीपिंग पिल्स का एक इंपॉर्टेंट, है ना, क्या होता है, स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट है। तो स्लीपिंग पिल्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रैंक्विलाइजर्स, है ना। इसलिए क्या स्लीप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये आपके जो आपके हैं, तो ये आप कभी स्लीपिंग पिल्स जो कि बैन हो चुकी हैं, आपको नॉर्मली डॉक्टर के ही उस पर मिलती हैं। तो आप जो है क्योंकि कई लोग जो है गलत तरीके से भी यूज कर लेते हैं डिप्रेशन में, हायर डिप्रेशन में, ठीक है। तो उस तरह से जो है, और क्या है, सम अदर ट्रैंक्विलाइजर्स भी हैं, वैलियम और, है ना, सेरोटोनिन, और ये स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है बेटा। अगर एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो आपको पता होना चाहिए। मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं, कैसे इतनी सारी चीजों को याद करें, आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे माइल्ड को कैसे याद करें, है ना, जो मैंने बताया हुआ है कि डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिटूरिक एसिड मैंने बताया हुआ है। आप भी अपना एक नया तरीका बना सकते हैं। मैंने बनाया नेवला, नेवला जो है काट ले तो शांत हो जाता है इंसान। तो नेवला जो है, नेवला से बन गया आपका नेम्बुटॉल, है ना, और इससे बन गया वी से वर्नॉल, एल से जो है ल्यूमिनॉल, और ए से क्या हो गया एमाइटॉल, और यहाँ से जो है ये स्लीपिंग प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग का पहला पार्ट जो है, जो क्या था आपका ट्रैंक्विलाइजर्स, ये हमने खत्म कर लिया है। अब अगले पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं एनाल्जेसिस क्या होते हैं, ठीक है। आप जानते होंगे पैरासीटामोल, है ना, ये सब दवाइयां एस्पिरिन आप खाते हो, है ना, उसकी बातें यहाँ पे करेंगे, डोलो वगैरह की। एंटी पैरेटिक दवाइयाँ क्या होती हैं
उनकी बात करेंगे यहाँ पे। नारकोटिक दवाइयाँ कौन सी हैं, नॉन नारकोटिक कौन सी हैं। आप लोग जानते हो बहुत सारों में एनसीबी छापा मारती है, नारकोटिक ब्यूरो, है ना। तो नारकोटिक ब्यूरो छापा मतलब तो पकड़ते हैं ना ड्रग्स वालों को, अफीम वगैरह लेके, है ना। उन सब की बातें हम यहाँ पे करेंगे बेटा, है ना, कि कौन सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं, है ना, कौन सी किस्में आती है, तो वो सारी बातें वहाँ पे आएंगी। ठीक है बेटा, तो अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं। हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत लंबे लेक्चर में नहीं, फटाफट इनको तैयार कर लो। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, छोटी छोटी बातें मैंने मेंशन की हैं, इनको नोट करना है ना। ये दवाइयाँ मैंने इसको बेस्ट तरीका मैंने बताया आपको, आपका अपना एक तरीका बन सकता है। नूरा रूठ गई तो आईफोन गिफ्ट कर दिया। नूरा मतलब होगा नूरा लाइन के होने से मूड अच्छा होता है, कम होने से क्या होता है, नूरा रूठ गई तो कम हो गया, मतलब क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया। क्या कर दिया, आईफोन गिफ्ट कर दिया। आईफोन का मतलब हो गया आइप्रोनियाजिन, और क्या हो गया आपका फेनलजाइन। तो इस तरह से दो नाम आपको यहाँ पे याद आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इस तरह से। और क्वेनिल मैंने आपको बोला है, क्वेनिल पहले पूछा चुका है ना, माइल्ड टेम्परेचर है जो कि हाइपरटेंशन में खाया जाता है या डिप्रेशन में खाया जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो चीजें आप जो है इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वो क्या है, एनालिसिस। ठीक है ना, चलो बाय।